नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने पिछले कल मॉडल आउट टू और मस्ट का यूज किया था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, स्टडी किया था। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेमी मॉडल, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इस सेमी मॉडल होते क्या हैं, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सेमी मॉडल, इसको हम मार्जिनल मॉडल भी कहते हैं। तो सेमी मॉडल होते क्या है, सबसे पहले मैं इसको आपको बताना चाहूंगा कि सेमी मॉडल वो होते हैं जब हम इनका यूज एज अ मेन वर्ब भी करते हैं और एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी मॉडल बोलते हैं। क्लियर। अब क्या करेंगे कि सेमी मॉडल में सेमी मॉडल होते कौन कौन है। तो सेमी मॉडल है हमारे पास नीड, डेयर, यूजर टू। नीड, डेयर, यूजर टू, ये तीनों हमारे क्या है, सेमी मॉडल है। तो इन तीनों का हम किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर नीड और डेयर का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ज्यादातर मैक्सिमम टाइम हम इनका यूज प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और जो यूजर टू है, इसका यूज हम ज्यादातर पास्ट टेंस में करते हैं। पास्ट टेंस की सिचुएशन जो हैबिट थी या पास्ट टेंस की जो सिचुएशन थी, उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पे इनको डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जाएंगे हम मॉडल नीड के पास। जो नीड है, इसको हिंदी में, इसका हिंदी में मीनिंग है आवश्यक या जरूरत। नीड और डेयर का जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में यूज करेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, नीड हो चाहे डेयर हो, दोनों के साथ एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे। तो उनके साथ एस का यूज जरूर करना, क्योंकि इनके साथ एस, जो थर्ड पर्सन, आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में पढ़ा होगा कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ मेन वर्ब जो सिंगुलर का यूज किया जाता है, मेन वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ईएस का यूज किया जाता है। परंतु यहाँ पे नीड हो चाहे डेयर हो, इनके साथ ईएस का यूज नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एस का यूज किया जाता है। तो चलिए, अब डिटेल में इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर हमारे पास यूज ऑफ नीड, इन सिंपल सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में चाहे नीड हो चाहे डेयर हो चाहे यूजर टू हो, इनको हम एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। किसके? एज अ मेन वर्ब। चाहे नीड हो चाहे डेयर हो चाहे यूजर टू हो, अगर सिंपल सेंटेंस हो तो वहां पर ये तीनों मॉडल एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं। तो सेकेंड वन पे है हमारे पास फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो इनके साथ जो नीड हो चाहे डेयर हो चाहे यूजर टू हो, इन तीनों को हम एज अ मॉडल यूज करते हैं। क्या करते हैं? एज अ मॉडल यूज करते हैं, मतलब कि एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनको यूज करते हैं। तो दोस्तों, इनको यहां तक आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास
आई नीड टू लर्न इंग्लिश, फुल स्टॉप। यहां पर हमारे पास एग्जांपल है आई नीड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास क्या होगा कि हम बोलेंगे कि इसको आइडेंटिफाई करो कि ये नीड जो वर्ड है ये क्या है, ये नाउन है या प्रोनाउन है या फिर हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। तो मतलब कि यहां पर क्या है, जब हम सिंपल सेंटेंस में रूल क्या करवाया, रूल में मैंने आपको ये बताया कि अगर सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस हो, चाहे वो नीड यूज हो रहा हो, चाहे डेयर यूज हो रहा हो, चाहे यूजर टू यूज हो रहा हो, तो वहां पर हमेशा नीड हो, चाहे डेयर हो, चाहे यूजर टू हो, तीनों एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। तो यहां पर जो नीड यूज हो रहा है यहां पर एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो यहां पर हम इसको ये नहीं बोल सकते कि मॉडल है, ठीक है। तो यह इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ये इसीलिए हम इनको सेमी मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, मोहन डैश टू रीड इंग्लिश because he is weak in इंग्लिश। यहां पर हमारे पास ऑप्शन है डेयर, नीड, यूज्ड टू। अब यहां पे देखना है कि मॉडल में हमेशा हमारे को पहले जो मॉडल की जो क्या होगी, जो सेंटेंस होगा उसको आपने बड़े केयरफुली स्टडी करना है। उसके बाद कौन सी चीज उसको एक्सप्रेस कर रही है उसी के अकॉर्डिंग हम मॉडल का यूज करते हैं। तो मोहन डैश टू रीड इंग्लिश बिकॉज ही इज वीक इन इंग्लिश। बोलता है कि मोहन डैश 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 टू रीड इंग्लिश बिकॉज, क्योंकि बोलता है कि ही इज वीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में कमजोर है। तो इसका मतलब अंग्रेजी में कमजोर है तो उसे अंग्रेजी पढ़ने की क्या है, जरूरत है। तो यहां पर जो मॉडल होगा यहां पर क्या होगा, नीड का यूज किया जाएगा। तो मॉडल नीड का यूज होगा, परंतु मैंने क्या बोला था, अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस की बात की जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सब्जेक्ट है इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लैरिफाई करते हैं, इसको हम सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं, सॉरी आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर हमारे पास यहां पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो नीड हो चाहे डेयर हो, इन दोनों के साथ एस का यूज किया जाता है। तो यहां पर ये हमारे पास ये मॉडल, ये जो मोहन है ना, सॉरी मोहन है, ये सब्जेक्ट है, तो ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इसके साथ अब नीड लगे तो नीड के साथ हम क्या करेंगे, एस का यूज करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस में जब हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो इनके साथ ही लगेगा डेयर और नीड के साथ एस। तो यहां पर क्या है, सिंपल सेंटेंस में इसको हम एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ क्या लगा, एस लगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहां पे क्या हो गया, मोहन नीड्स टू रीड इंग्लिश बिकॉज ही इज वीक इन इंग्लिश। वो अंग्रेजी में कमजोर है, क्योंकि वह अंग्रेजी में कमजोर है इसलिए उसको क्या है, मोहन को अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पे मॉडल जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट मॉडल फिल किया जाएगा वो किया जाएगा नीड्स। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको एज मॉडल यूज करेंगे। तो एज अ मॉडल में क्या है, आई डैश नॉट टू, सॉरी आई डैश नॉट
टॉक टू हिम। यहां पर ऑप्शन है हमारे पास नीड, नीड्स, नीड इट। तो अब इसको सही जो मॉडल है उसका चुनाव करना है, सही मॉडल को हमने फिल करना है। तो यहां पे क्या है, आई डैश नॉट टॉक टू हिम। तो यहां पे क्या होगा, नीड होगा या फिर नीड्स होगा या फिर नीडिड होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट जो मॉडल होगा वो नीड होगा। क्यों, क्योंकि आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ अगर एज अ मेन वर्ब भी यूज करते तब भी हमारे पास नीड ही आना था, ऐसा तो लगेगा नहीं। ये तो क्या हो गया, दूसरा नीडेड हमारे पास्ट टाइम को शो कर रहा है, अगर इसको हम एज अ मेन वर्ब यूज करते तो फिर यहाँ पे नॉट नहीं होना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम एज अ मॉडल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नीड नॉट टॉक टू हिम। मुझे उससे बात करने की जरूरत नहीं है, इसका मीनिंग ये हो जाता है। और सेकंड ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, सॉरी सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, रीना डैश नॉट सिंग अ सॉन्ग। ऑप्शन है हमारे पास डेयर्स, नीड्स, नीड। तो यहां पे देखना है कि रीना डैश नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट जो मॉडल है उसको हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रीना डेयर्स, ये हमारे पास क्या इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। नीड्स, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि ये तो एज अ मेन वर्ब में यूज होता है। परंतु नीड ये भी हमारा मेन वर्ब में यूज होता है, परंतु ये नीड हमारा यहाँ से डेयर और नीड्स होगा, तो ये हमारा एज अ मेन वर्ब यूज होता है, एज अ मॉडल कभी भी यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें एज अ मॉडल चाहिए। एज अ मॉडल मैंने क्या रूल बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा डेयर हो, चाहे नीड हो, चाहे यूजर टू हो, इन तीनों को हम एज अ मॉडल यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर नीड होगा, जो हमारा अप्रोप्रिएट जो मॉडल है वो नीड होगा। तो यहां पर क्या होगा, रीना नीड टू, क्योंकि अब यहां से पता चल रहा है कि नॉट लगा है, तो मेन वर्ब से पहले नॉट लगा है, तो नॉट से पहले हमेशा मॉडल या हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, मेन वर्ब का यूज कभी नहीं किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल जो एग्जैक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा नीड। तो इसको भी दोस्तों आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों ये तो था हमारा जनरल रूल। अब हम थोड़े वेरियस रूल की बात करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास कि हमारे पास डू, डस और डिड का यूज किया जाए एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, एज अ मेन वर्ब करेंगे या फिर एज अ मॉडल करेंगे। तो अगर डू, डज और डिड होगा तो हमेशा आपने एज अ मेन वर्ब ही इसका यूज करना है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे जैसे, चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सॉरी, यहां पर हमारे पास जैसे डू है या डज है या फिर हमारे पास डिड है, तो इसको इनका हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका यूज करेंगे। तो फिर नीड, डेयर और यूजर टू को हम कैसे वहां पे यूज करेंगे एज अ मेन वर्ब। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, सॉरी एग्जांपल क्या है कि ही
डज नॉट डैश टू रीड इंग्लिश। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन ए में है नीड, सेकंड ऑप्शन है आपके पास नीड्स, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास नीडेड, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास नीडिंग। तो चार ऑप्शन है हमारे पास। सपोज ये आपके एग्जाम में आ जाता है, तो ही डज नॉट डैश टू रीड इंग्लिश, इसको आपने मॉडल एज अ यहां पे मॉडल फिल करना है। तो आपके पास मॉडल है नीड, डेयर्स, नीडेड या नीडिंग। तो यहां पर क्या करना है, अब ये देखना कि जब आपको टेंस पढ़ाए होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो में हमेशा हेल्पिंग वर्ब डज का यूज किया जाता है और उसके साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर क्या करना है, यहां पर ये नहीं देखना कि यहां पर मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट टेंस में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एज अ मेन वर्ब जब हम नीड को यूज करेंगे तो उसके साथ एस लगाएंगे, परंतु एस तब लगाएंगे जब यहां पर हमारे पास डज नॉट नहीं होगा। परंतु यहां पर तो हमारे पास क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर उसके बावजूद हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज है और साथ में नॉट भी है। तो यहां पर जब हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो फिर हम मॉडल फिर हम मेन वर्ब नीड का यूज करेंगे क्योंकि जब डू और डज लगता है या डिड लगता है तो मेन वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाता है। तो यहां पर करेक्ट जो वर्ब होगी वो होगी हमारे पास नीड। तो क्या होगा, ही डज नॉट नीड टू रीड इंग्लिश। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि उसको अंग्रेजी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है। तो मीनिंग में कोई बदलाव नहीं। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर डज नॉट नहीं लगाना हो तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ही या करके ही नीड नॉट रीड इंग्लिश। बोथ सेंटेंस आर करेक्ट, मतलब कि दोनों के दोनों जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया कि एज अ मॉडल इसको यूज कर रहे हैं, तो यहां पर हमने क्या किया, यहाँ पे हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं, बस फर्क इतना सा है और मीनिंग दोनों का सेम रहता है। तो उसे अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका मीनिंग भी यही होता है कि इसको अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब हमारे पास है नेक्स्ट मॉडल है डेयर। डेयर हिंदी में इसका मीनिंग होता है हिम्मत या साहस। मतलब कि आदमी, ये जो मॉडल है ये हमेशा आदमी के कॉन्फिडेंस को शो करता है। तो दोस्तों चलिए अब हम इसको भी, जैसे हमने नीड को पढ़ा था, स्टडी किया था, सेम रूल इसमें भी अप्लाई वही होते हैं। तो यहां पर क्या है, जब हम इसको क्या करेंगे, एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो डेयर को भी क्या होगा कि रूल नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है कि सिंपल सेंटेंस में ओनली फॉर सिंपल सेंटेंस डेयर हो चाहे नीड हो चाहे यूजर टू, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसको हम डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे। कैसा यूज करेंगे, सिंपल सेंटेंस हो तो डेयर हो चाहे नीड हो चाहे यूजर टू हो, इनको हम क्या करते हैं, एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। सेकेंड वन पे है हमारे पास, अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हो
एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। तो इनके साथ हम हमेशा डेयर हो चाहे नीड हो चाहे यूजर टू हो, इनको हम एज अ मॉडल यूज करते हैं। मतलब कि एज अ मॉडल मीन्स कि एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनको हम यूज करते हैं, एज अ मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर है हमारे पास जैसे ही डैश टू प्ले क्रिकेट। ऑप्शन है हमारे पास डेयर, नीड, डेयर्स, तो यहां पर ये देखना है कि ही डैश टू प्ले क्रिकेट। अब यहां पर हमारे पास मॉडल दिया है, ऑप्शन दिया है डेयर, नीड, डेयर्स। तो मैंने क्या बताया था, रूल में क्या बताया कि सिंपल सेंटेंस में डेयर को हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं। तो मैंने पीछे नीड वाले मॉडल में सॉरी नीड वाला जो मॉडल करवाया आपको, उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो और इसको हम क्या करेंगे, अगर सिंपल सेंटेंस हो तो उसके साथ जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ हम चाहे डेयर हो चाहे नीड हो, इन दोनों के साथ हम एस का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, डेयर्स हो जाएगा। तो ही डेयर्स टू प्ले क्रिकेट, तो बोलता है कि उसके पास क्रिकेट खेलने की हिम्मत है या साहस है। तो इसका मतलब ये हमेशा क्या करता है, जो डेयर जो मॉडल है ये हमेशा कॉन्फिडेंस को शो करता है, या तो लो कॉन्फिडेंस या फिर हाई कॉन्फिडेंस को शो करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि डेयर का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा डेयर इसलिए होगा क्योंकि इसको एक तो हम एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। जब हम एज अ मेन वर्ब इसको यूज कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो और मेन वर्ब फर्स्ट के साथ हमेशा एस का या ईएस का यूज किया जाता है। परंतु मैंने आपको यह भी बताया कि डेयर और नीड के साथ सिर्फ और सिर्फ एस का यूज किया जाता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलिए दोस्तों अब हम इसको एज अ मॉडल यूज करेंगे। तो एज अ मॉडल हमारे पास एग्जांपल है, मोहन डैश नॉट टॉक टू हर। ऑप्शन है हमारे पास डेयर, ऑप्शन है हमारे पास डेयर्ड, ऑप्शन है हमारे पास डेयर्स। तो मोहन डैश नॉट टॉक टू हर, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहन के पास उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर हमारे पास क्या, मैंने क्या बताया कि अगर इसको हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डेयर हो चाहे नीड हो एस का यूज करते हैं। परंतु यहां पर तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। मैंने क्या बताया था, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा चाहे डेयर हो, नीड हो, चाहे डेयर हो, चाहे यूजर टू हो, ये तीनों के तीनों एज अ मॉडल यूज होते हैं। तो यहां पर नॉट लगा है, इसका मतलब है नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर मॉडल हमारा क्या हो जाएगा, डेयर। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा डेयर। तो यहां पर क्या होगा, मोहन डेयर नॉट टू टॉक टू हर। तो मोहन के पास उससे बात करने की हिम्मत नहीं है। यहां पर उसका बिल्कुल क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस को शो कर रहा है। तो इसलिए यहां पे मॉडल क्या लगेगा, डेयर लगेगा। इसको हम एज अ मॉडल यूज करेंगे, इसको एज अ मेन वर्ब यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम। दे डैश, सॉरी, अब इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस लेते हैं एक। डैश दे क्रॉस दिस रिवर। डैश दे क्रॉस दिस रिवर एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है डेयर, डेयर्स, डेयर्ड। अब ये देखना है कि यहां पर क्या, अब डेयर लगेगा या डेयर्स लगेगा या डेयर्ड लगेगा। परंतु जो हमारा सेंटेंस है उसके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है यहां पर। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे नीड हो, चाहे डेयर हो, चाहे यूजर टू हो, इन तीनों को हम एज अ मॉडल यूज करेंगे। तो जब हम इनको एज अ मॉडल यूज करेंगे तो हमेशा ना तो वहां पे डेयर के साथ हैस लगता है, ना तो डेयर के साथ डेयर्ड लगता है। तो ये डेयर हमारी क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, और ये डेयर्ड हमारी सेकंड फॉर्म है, और डेयर हमारी फर्स्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको एज अ मॉडल यूज करना हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेयर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेयर दे क्रॉस दिस रिवर एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या उनके अंदर या उनके पास इस नदी को क्रॉस करने की हिम्मत है या साहस है। तो इसका मीनिंग ये हो जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एक और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। दे did not cross this river at the end full stop। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे डेयर, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास नीड्स, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास डेयर्स, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास डेयर्ड। दे डिड नॉट डैश टू क्रॉस दिस रिवर एट द एंड फुल स्टॉप। तो यहाँ पे ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है डेयर, सेकंड ऑप्शन है नीड्स, थर्ड ऑप्शन है डेयर्स, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास डेयर्ड। तो यहां पर देखना है कि हमारे पास यहाँ पे डिड नॉट लगा हो तो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा होगा कि जब हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी तो मेन वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाता है। तो यहां पर हम इस डेयर को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे, एज अ मॉडल यूज नहीं करेंगे। ये मत समझना कि यहाँ पे नॉट लगा तो ये
हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो उनके साथ नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम नीड हो चाहे डेयर हो चाहे यूजर टू हो, इन तीनों को हम क्या करते हैं एज अ मॉडल यूज करते हैं। परंतु जब हमारे पास यहाँ पे डू या डस या डिड लगा हो, उसके बाद नॉट लगा हो, तो उसके बाद हमेशा नॉट के बाद हमेशा मीन वर्ब का ही प्लेस आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम चाहे नीड हो चाहे डेयर हो चाहे यूजर टू हो, फिर हम क्या करेंगे डू डिड डज लगा हो तो उनके साथ हम मेन वर्ब फर्स्ट का ही यूज करेंगे। तो डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट आती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी डेयर, तो यहाँ पर क्या लगेगा डेयर लगेगा, इसको हम एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि जब हेल्पिंग वर्ब डिड लगेगी तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट होती है, तो फर्स्ट मेन वर्ब हमारी क्या होगी डेयर होगी। तो दे डिड नॉट डेयर टू क्रॉस दिस रिवर, तो उनके अंदर इस नदी को पार करने की हिम्मत नहीं है, मतलब साहस नहीं था, मतलब है ना। तो यहां पर क्या है दे डिड नॉट डेयर टू क्रॉस दिस रिवर, तो इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ कि उनके पास इस नदी को पार करने की हिम्मत नहीं थी। तो मतलब वो काम पास्ट में हो चुका है। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट की सिचुएशन को एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया डेयर हो गया, क्योंकि डे डू हो चाहे डिड हो चाहे आपका डज हो, हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हम इनको यूज करते हैं तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडल यूजर टू, इसका हिंदी में मीनिंग होता है करता था, करती थी, करते थे। तो मतलब कि जो यूजर टू है ये हमेशा पास्ट के एक्शन को शो करता है, जो पास्ट की सिचुएशन को शो करता है। तो यहां पर क्या होगा, तो इसको हम एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे, एज अ मेन वर्ब। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास आई डैश टू प्ले क्रिकेट इन 2013। ऑप्शन है हमारे पास यहां पे नीड, डेयर, यूज्ड, यूज्ड टू। ऑप्शन क्या है हमारे पास नीड, डेयर, यूज्ड और यूज्ड टू। तो यहां पे सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है उसको बड़े केयरफुली पढ़ना है, स्टडी करना है। आई डैश टू प्ले क्रिकेट इन 2013, मतलब कि पास्ट की जो पास्ट के इवेंट्स है उनको क्या कर रहा है एक्सप्रेस कर रहा है, पास्ट की जो घटना घटित हुई है उसको शो कर रहा है। तो मैं क्या है मैं 2013 में क्रिकेट खेला करता था, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा आई, अब यहाँ पर हम इसको एज अ मॉडल यूज करेंगे या एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि एज अ मेन वर्ब इसको यूज करेंगे। तो क्या होगा अब नीड तो आएगा नहीं, ठीक है ना, मुझे उस टाइम की जरूरत है ना, ये तो प्रेजेंट को शो कर रहा है। डेयर भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे यूजर्ड और यूजर टू है, तो हमारे पास है दो, तो हमारे पास ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो रहा है कि ये तो नहीं होंगे। अब हमारे पास इन दोनों में सस्पेंस है, अब यूजर टू होगा या फिर यूजर्ड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बिल्कुल जो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा पास यूजर्ड। तो यहाँ पे यूजर्ड, आई यूज्ड है ना, यूज्ड होगा क्योंकि यहाँ पर टू ऑलरेडी लग चुका है, तो यूजर्ड टू नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन 2013, तो मैं 2013 में क्रिकेट खेला करता था।
तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही डैश नॉट टू प्ले क्रिकेट in his childhood। ऑप्शन है हमारे पास डेयर्स, ऑप्शन है हमारे पास नीड्स, ऑप्शन है हमारे पास यूज इट, ऑप्शन है हमारे पास यूज इट टू। तो हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है डेयर्स, सेकंड ऑप्शन है नीड्स, थर्ड ऑप्शन है यूज इट और फोर्थ ऑप्शन है यूज इट टू। तो यहां पर क्या है कि मैंने क्या बताया था, रूल में बताया है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, तो नीड हो चाहे डेयर हो चाहे यूज इट टू हो, उनको हम एज अ मॉडल यूज करेंगे। तो यहां पर अब ही के साथ डेयर्स तो नहीं लगेगा, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। नीड्स भी नहीं लगेगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब एक यूजेड बचा और दूसरा यूजेड टू बचा, तो यूजेड टू भी नहीं लगेगा क्योंकि टू हमारे पास लग चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ही यूज्ड, हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही यूज्ड, इसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद टू लगाते हैं। तो ही यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में क्रिकेट नहीं खेला करता था। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने जनरल रूल की बात की, जनरल जो रूल थे उसमें हमने इसको डिस्कस किया। वेरियस रूल में क्या होगा, तो यहां पर अगर हमारे पास डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा, डज, या फिर हमारे पास यहाँ पे डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा, तो यूजेड टू को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये सॉरी कैसे यूज करेंगे। तो यहां पर क्या है हमारे पास, चलो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर है सोहन डिड नॉट डैश प्ले द गिटार इन हिज चाइल्डहुड। ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे dared, needs, used, नेक्स्ट है हमारे पास यूज इट टू, यहां पे है यूज टू। ये हमारे पास चार ऑप्शन है, तो डेड, नीड्स, यूज्ड एंड यूज टू। तो यहां पे देखना है, मैंने क्या बताया, डू, डज, डिड, इनके ये अगर हमारी एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रही हो, तो हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट का यूज किया जाता है। तो यहां पर जो डेयर हो चाहे नीड हो चाहे यूज टू हो, तो ये हम क्या करेंगे, इसका यूज हम एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे। तो यहां पे देखेंगे डेयर, ये तो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। डेयर्स, ये हमारा क्या हो गया कि
डू डिड डज के साथ हम क्या करते हैं, मेन वर्ब फर्स्ट लगाते हैं। ये तो हमारे पास मेन वर्ब फर्स्ट के साथ एस लगा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, यूजर टू, तो ये भी नहीं होगा, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, लास्ट क्या है, यूज टू, तो यही चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि यूज्ड है, ये हमारा क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है पास्ट की। तो यूज क्या हमारी फर्स्ट है, तो डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट होती है, तो यहां पर क्या यूज होगा, यूज टू। ये हमारा करेक्ट मॉडल, सॉरी, हाँ, जो मेन वर्ब यूज होगी तो क्या होगा, सोहन डिड नॉट यूज टू प्ले द गिटार इन हिज चाइल्डहुड। तो सोहन अपने बचपन में गिटार नहीं बजाया करता था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आप भली भांति जानते हैं कि हमारे जो मॉडल की संख्या मात्र 13 होती है, और इन 13 के 13 मॉडल को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो मॉडल का टॉपिक है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों इसमें कहीं किसी भी स्टूडेंट को अगर शंका होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कन्वे कर दें, तो हम उसका रिप्लाई या उसका जो सोल्यूशन ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। कल पुनः आपसे भेंट होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।